मॉर्निंग क्लास में ना आज बेटा आपको लेसन नंबर 9 के बारे में बताया। लेसन नंबर 9 के बारे में मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति क्या है। इंग्लैंड में हुई 1780 और 1850 के दशक में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। ये क्रांति क्यों हुई थी मैंने आपको रीज़न बताया कि वहाँ पर उद्योग धंधों में एक तेज़ी आई। मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति से किस पर दुष्प्रभाव पड़े, औरतों, महिलाओं और बच्चों पर उसके दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि रहने के लिए अच्छी बस्तियाँ नहीं थी, ज़्यादा काम के घंटे ज़्यादा थे। उनकी मजदूरी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, कौन से कानून बनाए। और बेटा ये औद्योगिक क्रांति आपकी बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा आपको आते हैं इसके, जिस व्यक्ति ने जो आविष्कार किया है, जैसे कि आपकी दमन भट्टी का आविष्कार हुआ, जैसे कि यानी कि नहरों उन्माद का मतलब आपका जेम्स ब्रिडले थे, जिन्होंने इंग्लैंड में पहली बार जो एक नहर थी उसकी दिशा चेंज की थी। कोयला बनाने की कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया गया था। 1796 में 8 वर्ष की अवधि में नहरों उन्माद से पुकारा जाता है। 46 नहरों के निर्माण में नई परियोजना हाथ में ले ली थी। उसके बाद समाजवाद में उत्पादन एक विशिष्ट सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों पर संपूर्ण समाज का एक स्वामित्व कायम कर लिया था। इस व्यवस्था में बेटा उत्पादन में साधनों में केवल व्यक्ति का ही स्वामित्व कायम था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बच्चों और औरतों और पर नकारात्मक पड़े थे। उनको गंदी और घिनौनी बस्तियों में रहना पड़ता था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा आपके। औद्योगिकरण, महिलाओं और बच्चों पर उसका प्रभाव, और महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव पड़ा तो सरकार ने उसके लिए क्या कदम उठाए। और एक क्वेश्चन औद्योगिकरण के कारण क्या है। औद्योगिकरण के कारणों में हम डिफाइन करते हैं बेटा, पहला आता है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड में जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई थी कि इंग्लैंड की सरकार को लगने लगा कि अब हमें औद्योगिकरण में कुछ नया करना चाहिए, वरना जनसंख्या को संभालना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। फिर उसके बाद अच्छी परिवहन व्यवस्था, मतलब माल को लाना ले जाना बहुत आसान था। उसके बाद आता है हमारा बैंकों की भूमिका। किसी भी उद्योग धंधे को जमाने के लिए बैंकों से पूंजी लोन पर लेना या फिर उस पर ऋण पर लेना और उसको ब्याज के रूप में देना, तो वो बहुत आसान हो जाता है किसी भी उद्योग धंधे को शुरू करने के लिए। रेल परिवहन का विस्तार होने लगा बेटा। उससे क्या हुआ कि हमारा किसी चीज को, माल को लाना ले जाना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, व्यापार का केंद्र बन गया लंदन जो था वो व्यापार का केंद्र बन चुका था, यानी कि सारी चीजों का व्यापार लंदन से ही होने लगा, तो वहां पर मुनाफा ज्यादा आने लगा। और कोयला और लोहा अयस्क की उपलब्धता, जो कोयला, कच्चा कोयला, लोहा, अयस्क, जो भी जमीन से खनिज लवण निकलते थे वो उन्हें आसानी से मिल जाते थे, तो ये बहुत ही इजी था। उसके बाद सीसा, तांबा, रांगा की उपलब्धता थी। तो एक व्यापार को चलने के लिए सारी चीजों का होना बहुत आसान था, तो उन्हें बहुत औद्योगिकरण तो आसानी से आ सकता था। तो बेटा ये औद्योगिकरण के हमारे कारण हैं। आप इनकी हेडिंग्स बनाकर उनको डबल अंडरलाइन करके आप इसको थोड़ा डिफाइन करिए। आपका क्वेश्चन 8 नंबर का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ओके बेटा।